हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। इस टॉपिक का मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारी किडनीज हैं, पर किडनी के अलावा भी आपकी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपकी बॉडी में बनने वाले एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को आपकी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर आपको यही जानना है कि आखिर किडनी के अलावा हमारी बॉडी में और कौन कौन से ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं, और साथ में यह भी जानना है कि उन ऑर्गन्स से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट होते हैं वो प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं। ओवरऑल इस टॉपिक में क्या जानना है ये मैं आपको बता चुका हूं। इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने ये देखा है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का सिंपल मतलब होता है मेटाबॉलिक वेस्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट। आपकी बॉडी सेल्स के अंदर वेरियस टाइप की मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। हमारी बॉडी सेल्स में बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती रहती हैं, और इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान हम बहुत सारे वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, और इन मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को ही आप क्या कहेंगे? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जिनको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना, एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। अब यहां पर बात होती है कि क्या हमारी किडनी ये काम नहीं कर सकती? नो डाउट, आपकी किडनी आपकी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। आपकी बॉडी का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया का लार्ज अमाउंट आपकी किडनी की हेल्प से ही यूरिन के फॉर्म में आपकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट किया जाता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। साथ ही हमारी किडनी कुछ नॉन एसेंशियल आयंस जैसे कि हाइड्रोजन, पोटाशियम, इनको भी हमारी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करती है, ताकि आपके बॉडी फ्लूइड का आयनिक बैलेंस और पीएच मेंटेन किया जा सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होगा कि आपकी बॉडी में जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो सब के सब किडनी के थ्रू ही एलिमिनेट किए जाएंगे। आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे और भी वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, जिनका एक्सक्रीशन किडनी के अलावा अदर ऑर्गन्स की हेल्प से किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि किडनी के अलावा हमारी बॉडी में और ऐसे कौन से ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो याद रखिए, लंग्स, लिवर, स्किन एंड सलाइवा। यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, सलाइवा कोई ऑर्गन नहीं है, बल्कि ये एक सीक्रीशन है सलाइवरी ग्लैंड का। तो यहां पर थोड़ा सा आपको ये चीज याद रखना है कि सलाइवा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, पर एनसीईआरटी में सलाइवा के थ्रू होने वाले एक्सक्रीशन का जिक्र किया गया है, इसलिए इसको इन्वॉल्व किया गया है। तो लंग्स, लिवर, स्किन ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और सलाइवा जो कि सलाइवरी ग्लैंड का सीक्रीशन है, उसकी हेल्प से भी हम कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट या एलिमिनेट करते हैं। ये सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता है कि ओवरऑल आपकी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है उनको एलिमिनेट इनमें से किन के थ्रू किया जाता है। तो वहां पर ऑप्शंस में अगर लंग्स है, लिवर है, स्किन है, सलाइवा है और किडनी है जो कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो ये सभी आपके सही ऑप्शंस होंगे। पर इनके अलावा अगर किसी ऑप्शन को डाल दिया जाता है तो वो एक्सक्रीशन में हेल्पफुल ऑर्गन कंसीडर्ड नहीं किया जाएगा। तो 5 नाम आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए जिनका यूज हम बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने में करते हैं। नंबर 1 किडनी, जिसके बारे में काफी कुछ आप जान चुके हैं। उसके अलावा अदर ऑर्गन्स में लंग्स हैं, लिवर हैं, स्किन है, सलाइवा है। क्लियर? अब हम बात करेंगे लंग्स को लेकर कि लंग्स किस तरीके से आपकी बॉडी में किस प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में हेल्प करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि हमारा लंग्स जो है, हमारे पास 1 पेयर ऑफ लंग्स हैं, और हमारे लंग्स लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को हमारी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आपके लंग्स अगर लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं, तो ये CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में बनती कैसे? तो हम सभी जानते हैं हमारी बॉडी की सभी सेल्स में ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म होता है, यानी कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ATP का प्रोडक्शन करता है, और साथ में एक
वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है जिसको आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म के दौरान आपकी बॉडी में बनने वाला एक मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है, एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, और इसको आपकी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके लंग्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को एक्सहेलेशन के दौरान, जब आप सांसों को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को हम अपनी बॉडी के बाहर क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। तो क्वेश्चन यहां से ये आ सकता है कि आप अपने लंग्स की हेल्प से, ध्यान से सुनिए, आप अपने लंग्स की हेल्प से कितना अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं। तो आपको आंसर देना है 200 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में हम अपने लंग्स की हेल्प से 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं। क्लियर? अब आपके लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड का लार्ज अमाउंट तो एलिमिनेट कर ही रहे हैं एक्सहेलेशन के थ्रू, लेकिन लंग्स वाटर लॉस भी करते हैं। कभी आपने अगर यह एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो तो करके देखिए। आप एक आईने के सामने खड़े हो जाइए। हम सभी के घर में क्या होता है, शीशा होता है, आईना होता है। आप जब किसी ग्लास के सामने खड़े हो जाएंगे तो वहां पर आपको एक्सहेलेशन करना है, सांसों को बाहर छोड़ना है। जब कांच के बहुत करीब आप सांसों को बाहर छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि कांच पर भाप जम जाएगी, वेपर्स जो है वो इकट्ठी हो जाएगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं और ब्रीदिंग में जब हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे लंग्स वाटर लॉस भी करते हैं। इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि हम सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर को एवरीडे अपने लंग्स के थ्रू बाहर निकालते हैं, तब जब आप एक्सहेलेशन करते हैं। और एक्सहेलेशन के दौरान वाटर का कितना अमाउंट आपके लंग्स से लॉस होगा, लंग्स से बाहर निकलेगा, यह डिपेंड करेगा वेंटिलेशन पैटर्न पर। अब वेंटिलेशन पैटर्न का मतलब यह होगा कि आप सांसों को अंदर और बाहर अपनी नाक की हेल्प से ले रहे हैं या अपने माउथ की हेल्प से ले रहे हैं। इसको आप क्या कहेंगे, वेंटिलेशन पैटर्न। यानी कि आप वेंटिलेशन जो कर रहे हैं, ब्रीदिंग जो कर रहे हैं, वो माउथ से कर रहे हैं या नोज से कर रहे हैं। इस पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर लॉस करेंगे एवरीडे विद द हेल्प ऑफ लंग्स। आपके लंग्स कुछ वोलेटाइल मटेरियल्स को भी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं। यानी कि जब हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं तो कुछ ऐसे मटेरियल जो वाष्पीकृत हो सकते हैं वो हमारी बॉडी के बाहर एक्सहेल हो जाते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। तो लंग्स के बारे में आपको कम से कम इतना याद रखना है जितना मैंने आपको बताया हुआ है। पहली चीज कि हमारी बॉडी में किडनी के अलावा लंग्स एक अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिनकी हेल्प से हम लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं, और वो अमाउंट है 200 ml पर मिनट। इसके अलावा लंग्स की हेल्प से हम वाटर लॉस भी करते हैं एवरीडे, पर कितना अमाउंट ऑफ वाटर का लॉस हम करेंगे ये डिपेंड करेगा वेंटिलेशन पैटर्न पर, कि आप माउथ से वेंटिलेशन या ब्रीदिंग कर रहे हैं या फिर अपनी नोज की हेल्प से आप ब्रीदिंग कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ वोलेटाइल मटेरियल्स यानी कि वाष्पीकृत पदार्थ जो हैं वो भी लंग की हेल्प से आपकी बॉडी के बाहर एलिमिनेट होते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, जो किडनी के अलावा हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है लिवर। लिवर के बारे में बताने से पहले मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझानी होगी। अच्छा, हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनका एक लिमिटेड लाइफ स्पान होता है। उनकी जो जीवन काल होता है वो बहुत छोटा होता है, 120 डेज। और हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में लगातार आरबीसीज का हीमोलाइसिस जो है वो चलता रहता है। यानी कि हमारे ब्लड में आरबीसीज जो हैं उनका लाइसिस होना एक स्वाभाविक सी चीज़ है। जैसे जैसे आरबीसीज की उम्र बढ़ती जाती है, वो बूढ़ी हो जाती हैं, उनका क्या हो जाता है, लाइसिस हो जाता है। तो आपके ब्लड में हीमोलाइसिस जब हो जाता है तो आरबीसीज के टूटे हुए जो टुकड़े होते हैं यानी कि डेब्रीज ऑफ आरबीसीज का जब लाइसिस होगा तो आरबीसीज टूट जाएगी, उसके जो टुकड़े होंगे वो कहां पर चले जाते हैं, आपके स्प्लीन में। और हमने पढ़ा हुआ है स्प्लीन को हम आरबीसीज का ग्रेवयार्ड कहते हैं यानी कि कब्रिस्तान कहते हैं। आरबीसीज का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। तो आपके ब्लड में हीमोलाइसिस चलता रहता है, आरबीसीज जो हैं वो टूटती रहती हैं, और टूटी हुई आरबीसीज यानी कि आरबीसीज के जो टुकड़े हैं वो ब्लड के थ्रू कहां चले जाते हैं, स्प्लीन में। और स्प्लीन में जाकर इन टुकड़ों का यानी कि डेब्रीज ऑफ आरबीसीज का पूरी तरह से डिग्रेडेशन हो जाता है। आरबीसीज के टुकड़ों का डिग्रेडेशन होने का मतलब यह हुआ कि इसमें प्रेजेंट जो हीमोग्लोबिन होगा, क्योंकि आरबीसीज में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन का भी क्या हो जाएगा, स्प्लीन के अंदर डिग्रेडेशन।
और हीमोग्लोबिन के डिग्रेडेशन की वजह से कुछ वेस्ट प्रोडक्ट आपकी स्प्लीन में प्रोड्यूस होते हैं जिनको आप नाम देते हैं बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये दोनों नाम आपको रट लेना है अच्छे से, क्योंकि ये आपकी स्प्लीन में प्रोड्यूस होने वाले वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं और आपकी बॉडी के बाहर इनको एलिमिनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बता दूं कि जब स्प्लीन बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है आरबीसीज के डिग्रेडेशन से, तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो लिवर में चले जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, लिवर। और जब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन लिवर में जाएंगे तो लिवर हमेशा क्या रिलीज करता है, लिवर से क्या सीक्रेट होता है, बाइल सीक्रेट होता है, हम सबने पढ़ा हुआ है। तो लिवर क्या करेगा, बिलीरुबिन को और बिलीवर्डिन को अपने द्वारा सीक्रेट किए जाने वाले बाइल के साथ क्या कर देगा, मिक्स कर देगा। और जब बाइल को सीक्रेट करेगा लिवर, तो उसके साथ बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को भी कहां पर डाल देगा, हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में, जहां से ये डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स यानी कि हमारे फीसेस के साथ हमारी बॉडी के बाहर क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। तो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जैसे प्रोडक्ट्स जो हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो आरबीसीज के डिग्रेडेशन से बनते कहां पर है, स्प्लीन में, पर क्योंकि उनको एलिमिनेट कौन कर रहा है, लिवर, इसलिए बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का एलिमिनेशन आपके लिवर के थ्रू होता है बाइल के फॉर्म में। ये बाइल के साथ इनको मिक्स करके आपकी इंटेस्टाइन में डाल देता है, जहां से ये फीसिस के फॉर्म में, फीसिस के साथ आपकी बॉडी के बाहर क्या हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं। आपका लिवर बाइल को जब सीक्रेट करता है तो उसमें और भी बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को मिक्स कर देता है, ताकि वो इंटेस्टाइन के थ्रू आपकी बॉडी के बाहर क्या किए जा सकें, एक्सक्रीट किए जा सकें। बात करूंगा मैं कोलेस्ट्रॉल की। हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल वैसे तो जरूरी है, क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो हमारी बॉडी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी स्टेबिलिटी के लिए कोलेस्ट्रॉल काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो वहां पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज होता है तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। इस कंडीशन में आपका जो लिवर है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल को भी बाइल में मिक्स कर देता है, और इस तरीके से वो कोलेस्ट्रॉल को भी बाइल के साथ मिक्स करके आपकी इंटेस्टाइन में डाल देता है, जहां से ये डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट के साथ हमारी बॉडी के बाहर फीसेस के फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं। आप वैरायटी ऑफ ड्रग्स को अपनी लाइफ में खाते हैं। ड्रग्स का मतलब ऐसे ड्रग्स नहीं कर रहा हूं, चरस गांजा। आप बहुत सारी मेडिसिन जो हैं वो अपनी लाइफ में कंज्यूम करते हैं किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए। आप पेन किलर्स खाते रहते हैं, आपको कोई भी किसी भी तरीके की कुछ बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस समझ में आते हैं तो आप कोई ना कोई दवाई हमेशा खाते रहते हैं। तो ड्रग्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जब जाते हैं और हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन में जाने के बाद ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने आज अगर किसी ड्रग को खाया है, किसी मेडिसिन को खाया है, तो वो 5 साल तक आपके ब्लड में घूमती रहेगी। किसी भी मेडिसिन को जब आप खाते हैं तो वो आपके ब्लड में जाती है, अपना काम करती है, लेकिन एक निश्चित अवधि के बाद, एक निश्चित ड्यूरेशन के बाद वो ड्रग जो है वो डिग्रेडेड हो जाते हैं। और ऐसे डिग्रेडेड ड्रग्स को आपका लिवर जो है वो बाइल के साथ मिक्स करके कहां पर डाल देता है, आपकी इंटेस्टाइन में। और इस प्रकार से आप ड्रग्स को भी अपनी बॉडी के बाहर क्या कर देते हैं, लिवर की हेल्प से एलिमिनेट कर देते हैं। तो बाइल जो सीक्रेट हो रही है लिवर से, उसमें बिलीरुबिन बिलीवर्डिन हो सकता है वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें कोलेस्ट्रॉल है वेस्ट प्रोडक्ट, उसमें ड्रग्स होते हैं डिग्रेडेड ड्रग्स एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। उसके अलावा स्टेरॉइड्स की बात की जाए, मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन, ये ऐसे हार्मोन्स हैं जिनको हम स्टेरॉइड हार्मोन्स कहते हैं। स्टेरॉइड्स एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, और इन हार्मोन्स को हम अपनी बॉडी में बनाते हैं ताकि हम अपनी बॉडी के रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकें। लेकिन याद रखिए, ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में ऐसा नहीं होगा कि एक बार बन जाएंगे तो हमेशा आपके ब्लड में बने रहेंगे। ये हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं, कुछ समय बाद ये डिग्रेड हो जाते हैं, फिर नए हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं। तो अगर कोई हार्मोन आपकी बॉडी में बनेगा तो एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। स्टेरॉइड हार्मोन्स भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद डिसइंटीग्रेट या डिग्रेड हो जाते हैं, और उन डिग्रेडेड स्टेरॉइडल हार्मोन्स को आपकी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करने के लिए लिवर क्या करता है, बाइल के साथ उनको मिक्स करके इंटेस्टाइन में डाल देता है, जहां से ये आपके डाइजेस्टिव वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे विटामिन्स की। विटामिन्स जो आपकी बॉडी में आप
कंज्यूम करते हैं, हम प्लांट्स को खाते हैं, हम एनिमल्स को खाते हैं, हम जो भी डाइटरी प्रोडक्ट्स खाते हैं उनमें वाइटामिन्स हो सकते हैं, और ये वाइटामिन्स आपकी बॉडी में अगर जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ये हमेशा आपकी बॉडी में बने रहेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद आपकी बॉडी में वाइटामिन्स भी डिसइंटीग्रेटेड या डिग्रेडेड होते हैं, या फिर आप अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन्स को अपनी बॉडी में कंज्यूम करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका लिवर उन एक्सेस विटामिन्स को आपकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा लिवर डिग्रेडेड विटामिन्स को या एक्सेस अमाउंट ऑफ विटामिन्स को वाइल के साथ आपकी इंटेस्टाइन में डाल देता है, जहां से ये भी हमारे डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ हमारी बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन क्या आएगा, याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपकी बॉडी में लिवर एक अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये इनमें से किन वेस्ट प्रोडक्ट को या मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स को या कहा जा सकता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करता है? तो आपको 5 नाम याद रखना है। पहला नाम बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, एक साथ 2 प्रोडक्ट है लेकिन एक ही साथ आपको याद रखना है। दूसरा नाम आपको याद रखना है कोलेस्ट्रॉल। तीसरा नाम आपको याद रखना है ड्रग्स, NCERT में दिया गया है ये। और 4th नंबर पर याद रखना है आपको डिग्रेडेड स्टेरॉइड, और 5th नंबर पर याद रखना है विटामिन्स। तो ये 5 ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जिनको एलिमिनेट करने में आपका लिवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इन सभी प्रोडक्ट्स को लिवर क्या करता है, बाइल के साथ मिक्स करके आपकी इंटेस्टाइन में डाल देता है, जहां से ये डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ आपकी बॉडी के बाहर एलिमिनेट हो जाते हैं। अगला हमारा जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है स्किन, और स्किन के बारे में आप लोग पहले से ही जानते हैं कि हमारी स्किन में 2 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं जिनके सीक्रीशंस के साथ हम कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं हमारी स्किन में कौन सी ऐसी ग्लैंड होती हैं जिनके सीक्रीशंस के साथ ही हम अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करते हैं। तो आपकी स्किन में एक ग्लैंड होती है जिसको आप सूडोरीफेरस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सूडोरीफेरस ग्लैंड। एंड सूडोरीफेरस ग्लैंड को हम लोग स्वेट ग्लैंड भी कहते हैं। याद रखिए, इस ग्लैंड से सीक्रेट होता है स्वेट यानी कि पसीना, और हम सभी जानते हैं कि पसीने का स्वाद कैसा होता है, नमकीन होता है, क्योंकि जब भी हमारी स्किन में प्रेजेंट सूडोरीफेरस ग्लैंड स्वेट को रिलीज करती है तो उसके साथ हमारी स्किन क्या करती है, कुछ ऐसे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी हमारी बॉडी के बाहर एलिमिनेट कर देती है जिनका हमारी बॉडी में कोई भी उपयोग नहीं है या उनका ज़्यादा अमाउंट हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि NaCl। तो जब भी हम पसीने को अपनी बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं फ्रॉम स्किन, तो हमारे पसीने में क्या प्रेजेंट होता है, NaCl। स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी प्रेजेंट होता है, याद रखिए, और साथ में लैक्टिक एसिड। इनकी प्रेजेंस की वजह से ही आप जानते हैं कि हमारा जो पसीना होता है उसका स्वाद नमकीन होता है, जो आपने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर चखा होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्वेट को रिलीज करने वाली ग्लैंड का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सूडोरीफेरस ग्लैंड, जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती है, और जब ये पसीने को हमारी स्किन से रिलीज करती है तो साथ में हम एक्सक्रीट करते हैं NaCl को, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड को। स्किन में दूसरी एक ग्लैंड है जो अपने सीक्रीशंस के साथ कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हमारी बॉडी के बाहर एलिमिनेट करती है, उसका नाम है सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड जो है वो रिलीज करती है, सीक्रेट करती है ऑयल्स को। इससे रिलीज होता है ऑयल यानी कि तेल, और जो ऑयल्स सेबेसियस ग्लैंड से रिलीज होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, वो किन मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं, तो हाइड्रोकार्बन, चैन्स, स्टेरॉल्स, वैक्सेस, ये सभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑयल्स के साथ हमारी ऑयल्स के फॉर्म में हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं फ्रॉम स्किन विद द हेल्प ऑफ सेबेसियस ग्लैंड। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो कभी लाइफ में, या ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्लैंड, एक सूडोरीफेरस ग्लैंड है और दूसरी सेबेसियस ग्लैंड है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्लैंड पसीने को सीक्रेट करती है और कौन सी ग्लैंड जो है वो ऑयल को सीक्रेट करती है, तो देखिए एक आपको ट्रिक दे रहा हूं। सेबेसियस से आपको याद रखना है सब्जी, सेबेसियस से आपको याद रखना है सब्जी, और सब्जी को हम घर में किस में बनाते हैं, तेल में बनाते हैं। तो सेबेसियस मतलब सब्जी, और सब्जी को हम तेल में बनाते हैं, इसलिए याद रखिए कि सेबेसियस ग्लैंड से सीक्रेट होता है ऑयल। तो दूसरी जो ग्लैंड स्किन में है जिसको सूडोरीफेरस ग्लैंड कह रहे हैं, उससे क्या सीक्रेट होता है, स्वेट यानी कि पसीना। पसीने के साथ हम किन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं, NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड, और ऑयल्स के फॉर्म में हम
स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन्स और वैक्सेस को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं। कई स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन होता है कि स्टेरॉइड्स और स्टेरॉल्स में क्या डिफरेंस होता है। बायोमोलिक्यूल्स में ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो याद रखिए कि स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक्चुअली में एरोमेटिक लिपिड्स हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हैं, जिनके दो सब ग्रुप में इनको हम डिवाइड कर देते हैं। स्टेरॉइड्स के ही दो सब ग्रुप बना देते हैं, एक स्टेरॉल्स और दूसरे को हम कहते हैं स्टेरॉन। स्टेरॉल जो है उसमें आप देख सकते हैं सफिक्स OL आ रहा है, यानी कि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्कोहल। ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अल्कोहल। और स्टेरॉन्स में आप देख सकते हैं कि ON आ रहा है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, कीटोन। स्टेरॉल्स का बेस्ट एग्जांपल है कोलेस्टेरॉल, ये चीज आप याद रखिए। और स्टेरॉन्स में बेसिकली ह्यूमन सेक्स हार्मोन्स को हम लोग स्टडी करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरॉन्स, प्रोजेस्टेरॉन्स, या इंसेक्ट्स में एगडाइसन भी है एक स्टेरॉन का एग्जाम्पल। तो बेसिकली आप याद रखिए कि सेबेसियस ग्लैंड से जो ऑयल सीक्रेट होता है उसमें जो स्टेरॉल्स होते हैं बेसिकली वो एक प्रकार के स्टेरॉइड ही हैं, जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या होगा आपका, अल्कोहल। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल भी एक स्टेरॉल्स है, पर यहां पर कोलेस्ट्रॉल रिलीज नहीं हो रहा है, बल्कि कोलेस्ट्रॉल के अलावा हमारी बॉडी में जो अदर स्टेरॉल्स बनते हैं उनका हम एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से करते हैं, स्किन की हेल्प से करते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में सेबेसियस ग्लैंड के साथ ये हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होते हैं। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे सलाइवा की। सलाइवा हमारी बॉडी में क्या है तो हम सभी जानते हैं, एक वाटरी फ्लूइड है, यानी कि पानी जैसा फ्लूइड। आपकी मुंह में जो लार बनती रहती है उसको आप क्या कहते हैं, सलाइवा। तो हमारे माउथ में जो हम लार प्रोड्यूस करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सलाइवा। सलाइवा का एक बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे डाइजेशन में हेल्प करती है। जब आप डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पता चलेगा कि सलाइवा का एक बड़ा रोल है डाइजेशन में। लेकिन हम जानते हैं कि हम अपनी लार को, अपनी सलाइवा को गटक लेते हैं और इंटेस्टाइन तक ले जाते हैं, जहां से ये फीसिस के फॉर्म में हमारी बॉडी के बाहर क्या हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है। फीसिस के साथ, मल के साथ हमारी बॉडी के बाहर क्या हो जाती है, एक्सक्रीट। तो जब लार को यानी कि सलाइवा को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट होना ही है तो लार ये सोच लेती है कि क्यों ना कुछ अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को मैं अपने साथ बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दूं। तो NCERT में ये लिखा हुआ है कि लार के द्वारा भी हम स्मॉल अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर एलिमिनेट करते हैं। कैसे करते हैं, लार को जब आप गटक लेते हैं तो ये आपके इंटेस्टाइन में चली जाती है, डाइजेस्टिव ट्रैक में चली जाती है, जहां से आप फीसिस के साथ इसको मिक्स करके बॉडी के बाहर क्या कर देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। सलाइवा के साथ हम जिस नाइट्रोजनस वेस्ट के स्मॉल अमाउंट को बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं वो कोई और नहीं, हमारी बॉडी का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, यानी कि यूरिया। तो यहां पर यूरिया पर से एक इंपॉर्टेंट कमेंट आपको याद रखना है, यहां से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूरिया का लार्ज अमाउंट हमारी बॉडी में हम एक्सक्रीट किसकी हेल्प से करते हैं, यूरिया का लार्ज अमाउंट हम अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ किडनी, यूरिन के फॉर्म में। क्लियर। लेकिन स्मॉल अमाउंट की अगर हम बात करें, कुछ स्मॉल अमाउंट यूरिया का अदर ऑर्गन्स के थ्रू भी हम अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं। आपने पढ़ा हुआ है स्मॉल अमाउंट में यूरिया जो है वो पसीने के साथ हम अपनी बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, यानी कि स्किन की हेल्प से। और स्मॉल अमाउंट यूरिया का हम एक्सक्रीट करते हैं सलाइवा की हेल्प से भी। तो यूरिया का लार्ज अमाउंट किडनी की हेल्प से, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट किया जाता है, पर स्मॉल अमाउंट हमारी स्किन के हेल्प से और सलाइवा की हेल्प से हम अपनी बॉडी के बाहर क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो इतना ही आपको यहां पर याद रखना है। तो आज के इस लेक्चर में मैंने आपको बड़े ही आराम से ये समझा दिया है कि हमारी बॉडी में किडनी के अलावा और ऐसे कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लंग्स, लिवर, स्किन, सलाइवा। लंग्स से हम लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं। लिवर की हेल्प से बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन और डिग्रेडेड स्टेरॉइड्स को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं। उसके बाद स्किन की हेल्प से हम अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं। अगर हम पसीने को स्किन से रिलीज करते हैं तो NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड। और अगर ऑयल्स को हम अपनी स्किन से बॉडी के बाहर रिलीज कर रहे हैं तो इसके साथ हम वैक्सेस, हाइड्रोकार्बन्स और कुछ स्टेरॉल्स को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं। सलाइवा की हेल्प से हम स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को अपनी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे और भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।